श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी को सावन की अंतिम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, भले ही सावन सोमवार का व्रत रखना या न रखना, लेकिन सावन के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज लिए बिना घर मत लौटना। मान्यता है कि जो भक्त सावन के चौथे यानी अंतिम सोमवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक इस गुप्त चीज को अपने घर लेकर आता है, उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि सावन के इस अंतिम पड़ाव पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विशेष आशीर्वाद आपको मिले, तो आगे बढ़ने अपने चैनल भोलेनाथ उपाय चैनल में लाइक एंड सब्सक्राइब करके कथा सुनिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको उस गुप्त चीज के बारे में बताएंगे जिसे सावन के चौथे आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से घर लाना बेहद शुभ माना गया है। भक्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका था और अब सावन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। सावन का तीसरा सोमवार 17 अगस्त को था और चौथा तथा अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ रहा है। यह अंतिम सोमवार अपने आप में अत्यंत सिद्ध, शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में एक ऐसी गुप्त वस्तु है जिसे शिवलिंग के पास से विधि विधान के साथ घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। तो ऐसे में सावन के इस आखिरी सोमवार के विशेष अवसर पर इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सही और धार्मिक जानकारी देने की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आपने इस उपाय को श्रद्धा और नियम के साथ किया तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। भक्तों, आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो कोई आम बात नहीं है। ये एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वे किसी को बताते नहीं, क्योंकि ये उनकी अपनी साधना का हिस्सा बन जाता है। लेकिन आज हम ये राज आपके साथ खोलने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ किसी को भी अपनी कृपा से दूर नहीं रखना चाहते। बस शर्त इतनी है कि आप इसे सही तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। सावन का महीना चल रहा है और सावन के सोमवार का जो महत्व शास्त्रों में बताया गया है वैसा किसी और दिन का नहीं है। ये वो दिन है जब भगवान शिव धरती के सबसे पास आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन शिवलोक और धरती के बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है कि भक्त की एक सच्ची पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच जाती है। इसलिए इस दिन थोड़ी सी भी सच्ची भक्ति करने से बड़ी परेशानी भी पल भर में दूर हो जाती है। लेकिन भक्तों, आज हम सिर्फ पूजा का तरीका नहीं बताएंगे, हम ये भी बताएंगे कि मंदिर से लौटते समय कौन सी चीज अपने साथ लानी है, उसे घर में कहाँ रखना है और किन बातों का ध्यान रखने से घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी। ये जानकारी उन साधकों की परंपरा से आई है जो पीढ़ियों से भगवान शिव की पूजा करते आए हैं। इसे ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि बीच में कुछ छूट गया तो पूजा अधूरी रह सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में भोलेनाथ के लिए थोड़ी भी श्रद्धा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और पुण्य कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माना जाता है कि जब कोई भक्त श्रद्धा से भगवान का नाम लिखता है तो उसकी वाणी में शिवजी का आशीर्वाद अपने आप उतरने लगता है। सबसे पहले जान लीजिए कि सावन का महीना क्यों इतना खास माना गया है। कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था उसे भगवान शिव ने अपने गले में रख लिया था। उस जहर की जलन शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर लगातार जल चढ़ाया था और यह घटना सावन में ही हुई मानी जाती है। इसीलिए इस महीने में शिवजी को जल चढ़ाना सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। जो जल आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो सिर्फ एक रस्म